हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। और ये सॉइल साइंस का 8वां लेक्चर है, 8वां क्लास है सॉइल साइंस का। तो इसमें हम आपको बताएंगे आज सॉइल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया एंड सॉइल आर्डर। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदाएं और उनका आर्डर। तो हमें आर्डर मृदाओं से पहले जान लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको बार बार कंफ्यूज होगा कि जैसे ब्लैक सॉइल में कौन सा सॉइल आर्डर होता है, तो बर्टी सॉइल, रेड सॉइल में अल्फी सॉइल और ऑर्गेनिक सॉइल में हिस्टोसॉल। तो ये पहले हम बता देते हैं 12 सॉइल आर्डर होते हैं, 12 के नाम बता देते हैं विद फार्मूला। उसके बाद हम आप देखेंगे कि भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदाएं कौन सी हैं। जो आईसीआर के द्वारा डिवाइड किया गया है, कितने हैं? 8। तो उनके बारे में हम बात कर देखते हैं प्रमुख 12 सॉइल आर्डर के बारे में। तो उसके लिए क्या फार्मूला है? ए बी ए यानी अबा गेमी आबा गेमी, और फिर यहां देख लेते हैं हाउस, यू एस ई। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इनका हम लोग देख लेते हैं कि इनसे क्या क्या सॉइल आर्डर बनते हैं। तो ए से अल्फी सॉइल, एरिडी सॉइल कर लेते हैं पहले। एरिडी सॉइल, सॉइल नहीं सोल्स, एरिडी सोल्स, बर्टी सोल, फिर अल्फी सोल, अल्फी सोल, जेली सोल, फिर इंटीसोल, इंटीसोल, मोलीसोल, इंसेप्टिसोल। ये लेटराइट सॉइल में पाई जाती है आपके इंसेप्टिसोल। ठीक, यहां आते हैं तो ये हिस्टोसोल जो कि ऑर्गेनिक सॉइल में पाई जाती है, ऑक्सीसोल ये भी, अल्टीसोल, अल्टीसोल, UL TISOLS, और स्पीडोसोल्स, SPEDO। और यहाँ पे 2 ई आता है, एक ई यहाँ पे आया है इंटीसोल। तो ये यहाँ ई का मतलब होगा इंडीसोल, इंडीसोल्स। तो आप अब यहाँ पे देख रहे हैं आबेगामी, अबे यानी अबागेमी हाउस। क्या देख रहे हैं? अबागेमी हाउस, अबागेमी हाउस। इससे क्या निकल के आया? 12 सॉइल आर्डर। आपके 12 सॉइल आर्डर यहाँ पे आगे एक फार्मूला के द्वारा आप कभी भी नहीं भूलेंगे। 12 सॉइल आर्डर पाए जाते हैं जो सॉइल का क्लासिफिकेशन करने हम जाते हैं। ठीक, तो अबागेमी हाउस, जो कि हम जब सरदार वल्लभ भाई पटेल में पढ़ते थे तो हमारे जो एडवाइजर थे और सॉइल साइंस के टीचर भी थे, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार कनौजिया सर ने बताया था, अभी भी हमें याद है। तो टीचर की कोई बात अगर अच्छी होती है तो याद रह जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी ये बात हमेशा याद रहेगी। जब भी सॉइल आर्डर की बात आएगी तो 12 सॉइल आर्डर इंडिया में पाए जाते हैं, या इंडिया में 2-3 इसमें से नहीं भी पाए जाते हैं, लेकिन 12 सॉइल आर्डर होते हैं, ये कहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो क्या होता है उसका? अबा गेमी हाउस। इससे आपका पूरा सॉइल निकल गया। एरिडी सॉइल जो कि कहाँ पाई जाती है? एरिड रीजन में, ड्राई रीजन में। बर्टी सॉइल ब्लैक सॉइल में पाई जाती है, अल्फी सॉइल रेड सॉइल में पाई जाती है, जेली सॉइल, इंटीसोल, मोलीसोल्स, इंसेप्टिसोल लेटराइट सॉइल में पाई जाती है, हिस्टोसोल ऑर्गेनिक सॉइल में पाई जाती है। ठीक, अल्टीसोल ऑर्गेनिक सॉइल में पाई जाती है, ऑक्सीसोल, स्पीडोसोल और इंडीसोल्स। ये आपके 12 सॉइल आर्डर होते हैं। अब चलिए बात करते हैं भारत की प्रमुख सॉइल के बारे में। तो वीडियो में भी आप पहले हम बात कर लेते हैं जो सॉइल होती है इंडिया की, एक एक करके बताते हैं। वैसे 8 होती हैं, एक बार बता देते हैं आपको 8 के नाम।
एल्यूवियल सॉइल जिसको जलोढ़ मृदाएं बोलते हैं, ठीक। लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल काली मृदा या ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। 4 नंबर पे होगा रेड सॉइल आपका लाल मिट्टी, ठीक, आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के डिफ्यूजन, वाइट डिफ्यूजन ऑफ आयरन ऑक्साइड के कारण मिट्टी का कलर जो होता है रेड होता है। 4 हो गया। 5वां हो गया पिट एंड मोरेसी सॉइल। 6वां हो गया आपका सलाइन अल्कलाइन सॉइल। 8वां हो गया आप, और 7वां हो गया आपका फॉरेस्ट सॉइल। 8वां आपका जो बच रहा है वो डिजर्ट सॉइल, ठीक। तो आइए एक एक करके पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्यूवियल सॉइल की। एल्यूवियल सॉइल या जिसको क्या हिंदी में बोलते हैं जलोढ़ मृदाएं, जलोढ़ मृदाएं या मृदा, जलोढ़ मृदाएं सबसे ज्यादा जो इंडिया में पाई जाती है जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। जलोढ़ मृदा का निर्माण किससे हुआ है? नदियों के द्वारा लाए गए निछालन के द्वारा जो मिट्टी बनती है उसके द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। काफी उपजाऊ होती हैं ये, इसमें फसल बहुत अच्छा प्रोडक्शन देता है, उत्पादन देता है। ये कितने, तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट हम देखेंगे तो क्या है कि जो इसका विस्तार है पूरे इंडिया में कितना है, 143 मिलियन हेक्टेयर। 143 मिलियन हेक्टेयर में ये पाई जाती हैं। इसका जो विस्तार है 143 मिलियन हेक्टेयर। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं टोटल जियोग्राफिकल ऑफ एरिया, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया तो कितना है, 328.7 मिलियन हेक्टेयर। अगर आपको अभी नहीं पता था तो आप नोट कर लीजिए, 328.7 मिलियन हेक्टेयर। अगर इसको हम वर्ग किलोमीटर में बांटेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसी को हम मिलियन हेक्टेयर में चेंज कर देते हैं तो 328.74 कह लीजिए, ठीक, या 72 कह लीजिए, यहीं से यहाँ लग गया है, ठीक। तो टोटल जो आपका जियोग्राफिकल एरिया है 328.74 मिलियन हेक्टेयर है। लेकिन उसका इसका 143 मिलियन हेक्टेयर क्या है, एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। तो यानी कह लें कि एटलीस्ट 45% के करीब, 45% के करीब आपका जलोढ़ मृदाएं पाई जाती हैं। अब बात करते हैं जो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल होती है उसको क्या बोलते हैं, यानी पुरानी, जो पुरानी एल्यूवियल सॉइल जलोढ़ मृदाएं हो जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल को हम बांगर बोलते हैं, बांगर, ठीक। न्यू एल्यूवियल सॉइल को क्या बोलते हैं, खादर, ठीक। न्यू एल्यूवियल सॉइल जो होती हैं भी उनको खादर बोलते हैं, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल को बांगर बोलते हैं। कबाड़ को हम क्या बोलते हैं, भंगार। तो इसे भांगर से याद रखना, भांगर, ठीक, बांगर। 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब इसको क्या बोलते हैं, रिसेंटली डेवलप्ड सॉइल भी बोलते हैं, ठीक। रिसेंटली डेवलप यानी हाल ही में डेवलप हुई है सॉइल, इसको बोलते हैं। और बोलते हैं सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है ये, सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल यही है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल यही है। कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में मोस्टली, ज्यादातर एरिया उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, ठीक, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इसके कुछ हिस्से राजस्थान में भी पाए जाते हैं। और आसाम में जो पाई जाती है वो क्या होती, एसिड एल्यूवियल सॉइल। आसाम की जो मोस्टली सॉइल है सबसे ज्यादा एसिड सॉइल वहीं पाई जाती है आसाम में, तो एसिड एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक। इसमें क्या होता है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक सॉइल और नाइट्रोजन की डिफिशियंसी पाई जाती है, ऑर्गेनिक सॉइल और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्लैक सॉइल की बात करते हैं। ब्लैक सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि कॉटन जो होता है आपका ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छा प्रोडक्शन देता है, इसलिए इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ठीक। तो आइए इसके बारे में थोड़ा पॉइंट जान लेते हैं। ये आपका जो ब्लैक सॉइल हो गया, ठीक, या ब्लैक कॉटन सॉइल इसलिए कब बोलते हैं क्योंकि इसमें कॉटन सबसे ज्यादा उत्पादन देता है और ये सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है और महाराष्ट्र में कॉटन बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देता है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। इस सॉइल की एक समस्या होती है, जब ये ड्राई होती है तो श्रिंक
इसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज का प्रॉब्लम ज्यादा आता है। आल्सो नोन एज रीगुर, इसको रीगुर भी बोलते हैं, ठीक, रिग्यूर भी बोलते हैं कि सॉइल को, ब्लैक सॉइल को। अच्छा, ये सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट सॉइल है जो इंडिया में पाई जाती है, कितना, 74 मिलियन हेक्टेयर पे, 74 मिलियन हेक्टेयर पे। और एल्यूवियल सॉइल कितना, 143 मिलियन हेक्टेयर पे, ठीक। इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। इसका निर्माण जो हुआ है बेसाल्ट चट्टान से हुआ है, ठीक। आप हिंदी में लिखते रहिए अगर इंग्लिश नहीं लिख पा रहे हैं तो। बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। ये जो चट्टान है सेमेसिटिक क्ले ग्रुप होता है, जिसमें आता है माउंट मरिलोनाइट आपका मेन होता है, 2:1 टाइप, 2:1 टाइप जो होता है, ठीक। ये सेमेसिटिक ग्रुप ज़्यादा इसमें डेवलप डोमिनेंट होता है ब्लैक सॉइल में। और ये किसके, इसमें क्या क्या ज़्यादा पाया जाता है, पोटेशियम और लाइम, लाइम और पोटेशियम इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। चलिए बात करते हैं रेड सॉइल की। अब आता है आपका रेड सॉइल, जिसका सॉइल ऑर्डर होता है अल्फीसोल्स। और भी मैंने वहाँ बताना भूल गया था, ब्लैक सॉइल का बर्टिसोल्स होता है, उसका सॉइल ऑर्डर बर्टिसोल ब्लैक का, ठीक। और रेड सॉइल का अल्फीसोल, जो कि थर्ड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप्स है इंडिया का। कितने मिलियन हेक्टेयर में पाई जाती है, 35 मिलियन हेक्टेयर में। ध्यान देना, आप नोट्स करते जाना। एल्यूवियल सॉइल 143 मिलियन हेक्टेयर, ब्लैक सॉइल 74 मिलियन हेक्टेयर, और आपका रेड सॉइल 35 मिलियन हेक्टेयर। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मध्य प्रदेश, ठीक। तो तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये सॉइल क्या होता है, रिच होता है आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड का, आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसीलिए इसका जो कलर होता है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है रेड। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि रेड कलर, रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है, उसमें आपको केवल यही दे दे आयरन, मैग्नीज, कॉपर या कुछ और दे दे न्यूट्रिएंट, तो आयरन लगाओगे। लेकिन और भी अगर डीपली पूछता है कि वाइड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड, वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन ऑक्साइड, ठीक, वाइड रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, या वाइड करके चार कुछ पूछ ले तो वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन ऑक्साइड, वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन ऑक्साइड के कारण रेड सॉइल का कलर रेड होता है, ठीक। अब इसमें जो क्ले मिनरल्स जो डोमिनेंट होता है वो कौन सा होता है, केओलिनाइट क्ले मिनरल्स होता है। ये कौन किस प्रकार का होता है, 1:1 टाइप। ये सब मैंने आपका तीसरे चौथे लेक्चर में कवर कर दिया है। 1:1 स्पेंडिंग, 2:1 स्पेंडिंग, 2:1 नॉन स्पेंडिंग, 1:1 क्ले मिनरल केओलिनाइट होता है। इसका सीसी क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, पूरा टेबल में मैंने बता दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, ठीक, वहां से समझ में आ जाएगा आपको बहुत इजी वे में। तो ये था कुछ आपके रेड सॉइल। बात करते हैं लेटराइट या लेटेरिटिक सॉइल्स, लेटराइट या लेटेरिटिक सॉइल्स। इसको सॉइल ऑर्डर जो होता है अल्टीसोल्स होता है, क्या, अल्टीसोल्स। ये कितना एरिया कवर करता है, 25 मिलियन हेक्टेयर एरिया कवर करता है। इसके द्वारा आपको बहुत पूछा जाता है कि कौन से मिट्टी के जो ब्रिक्स होता है यानी ईंटे सबसे अच्छे होते हैं, तो यही मिट्टी होती है। लेटराइट या लेटेरिटिक सॉइल्स के जो ईंटे बनाए जाते हैं सबसे अच्छा होता है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। भट्ठों में जो ईंटे बनते हैं लेटराइट या लेटेरिटिक सॉइल का सबसे अच्छा ईंटा होता है। इसमें कौन सा क्ले मिनरल डोमिनेंट होता है, केओलिनाइट क्या होता है, ये 1:1 टाइप, ठीक। ओल्डेस्ट, ये बहुत सबसे पुरानी सॉइल है, या इसको कहें मोस्ट वेदर्ड सॉइल। वेदर्ड मतलब बहुत ज़्यादा जिसमें मृदा क्षरण होता है। आपका बारिश होगा तो इसमें मृदा क्षरण सबसे ज़्यादा होगा। मृदा क्षरण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के मेनली होते हैं। कौन सा, वाटर इरोजन और विंड इरोजन। तो आगे चल के हम बताएंगे, अभी सॉइल साइंस के ही लेक्चर में आगे चल के बताएंगे इरोजन, ठीक। अब ठीक, ये हो गया लेटरेटिक या सबसे पुरानी सॉइल होता है, सबसे ज़्यादा वेदरिंग इसमें होता है। इसमें कौन सा केओलिनाइट पाया जाता है, इसमें कौन सा क्ले मिनरल होता है, केओलिनाइट होता है। ये कितना एरिया कवर करता है, 25 मिलियन हेक्टेयर कवर करता है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं डिजर्ट सॉइल की, जो कि माइनर में 4 मेजर, 8 हैं, 4 मेजर 4 माइनर। तो इसमें एक माइनर में आ जाता है डिजर्ट सॉइल। तो 29 मिलियन हेक्टेयर कवर करता है ये, ठीक। इसमें क्या, इसका जो सॉइल का मोस्ट
सॉयल पार्टिकल्स होता है, सैंड और सैंडी लोम होता है, ठीक, टेक्सचर पाई जाती है इसमें। ये क्या होता है, ये सॉयल न्यूट्रिएंट होल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट की इसमें डेफिशिएंसी होती है, बहुत सारे, एक दो नहीं बहुत सारे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। डेजर्ट सॉयल सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। अब आपका एक बात आता है सलाइन एंड अल्कलाइन सॉयल, ठीक, तो इसकी भी बात कर लेते हैं, वीडियो में भी बने रहिए। साल्ट अफेक्टेड सॉयल, प्रॉब्लमेटिक सॉयल या समस्याग्रस्त जमीनें, जैसे साल्ट अफेक्टेड सॉयल में आपका आ गया, या कह ले सलाइन अल्कलाइन सॉयल कह लें, ठीक। तो ये कितना पाया जाता है टोटल इंडिया में, 10 मिलियन हेक्टेयर पे पाया जाता है। साल्ट अफेक्टेड सॉयल कितना, 10 मिलियन हेक्टेयर पे पाया जाता है, जिसको फर्दर हम बांटेंगे किसमें, सेलाइन में तो 2.8 मिलियन हेक्टेयर और एल्कलाइन में 7.2 मिलियन हेक्टेयर, मिलके कितना हो जाता है 10 मिलियन हेक्टेयर। तो साल्ट अफेक्टेड सॉयल जो इंडिया में पाई जाती है कितना, 10 मिलियन हेक्टेयर में पाई जाती है। अगर हम यही बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो ये गुजरात में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा साल्ट अफेक्टेड सॉयल या सलाइन अल्कलाइन सॉयल कहाँ पाई जाती है, तो गुजरात में पाई जाती है। उसके बाद यूपी, पंजाब, हरियाणा, ये कौन से जोन है, यूपी, पंजाब, हरियाणा, ये कौन सा जोन है आपका, इंडो ट्रांसगंगेटिक प्लांट्स जोन। अगर हम इंडिया का जो 15 क्लाइमेटिक जोन है, इंडिया को कितने क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है, 15, यूपी को कितने क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है, 9। तो ये सब बताएंगे भी जब एग्रोनॉमी सॉइल साइंस के बाद जब मेरा एग्रोनॉमी का लेक्चर चालू होगा, जिसका नाम भी एग्रोनॉमी वर्ड, तो मैं सोच रहा था पहले सॉइल साइंस और थोड़ा एनिमल हस्बेंड्री कवर कर लूँ, उसके बाद एग्रोनॉमी तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा और एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया 15 और एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ यूपी 9। तो ये इंडो गंगेटिक प्लांट्स जोन सबसे ज़्यादा जहाँ पाई जाती है, यूपी, हरियाणा, पंजाब, यहीं पे सबसे ज़्यादा अच्छी खेती होती है, ठीक, जो कि सबसे अच्छी खेती होती है वहीं पे ये यूपी में सलाइन अल्कलाइन सॉइल भी प्रभावित करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल। तो ये सबसे ज़्यादा 75 मिलियन हेक्टेयर में पाई जाती है। जैसे नाम से ही पता है फॉरेस्ट और हिल सॉइल, तो ये ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ठीक, और जितने भी फॉरेस्ट एरिया है जहाँ हम, और एमपी हो गया, इन सब में पाई जाती है, फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल बोलते हैं। और एक आपका लास्ट है पिट एंड मॉरसी सॉइल, ठीक, पिट एंड मॉरसी सॉइल। तो ये हो गया आपका मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया एंड सॉइल ऑर्डर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने नोट्स बना लिया होगा। बहुत डीपली मैं घुस के नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि बाद में मैं जो आपके मेन बेसिक क्वेश्चन है वो कवर किया हूँ, और बाद में मैं एक सारों का एक साथ लेके आऊँगा ऑब्जेक्टिव, जिसको बोलते हैं सारा सॉइल साइंस का पूरे का मैराथन क्लास, तो उसमें आपको पूरा कवर कराऊंगा। तो चैनल पे हमारे आप सब्सक्राइब करके चैनल पे बने रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए, नोट बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।